ऐसे हाई कोर्ट के ऑर्डर एक जगह नहीं बहुत सी जगह चल रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर माननीय अदालत का सब मानते हैं, लेकिन वो अकेले एक चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। वो गलत है। हमें पता नहीं, मैं खुद एमसीडी में असिस्टेंट इंजीनियर था। जो भी कर रही है ना धर्म के आधार पे कर रही है। और ये जो बहुत सारे दिल्ली में देखो हजारों चीज़ें जो जिस पे बुलडोजर चलना चाहिए वहाँ क्यों नहीं चलता। मस्जिद फैज इलाही में रात के वक्त जो डिमोलेशन हुआ उसका मलबा लगातार यहाँ से ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर कई बुलडोजर चल रहे हैं जिसका मलबा वो एमसीडी की गाड़ियों में डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चार दीवारी की ईंटें थी वो लगातार भरी जा रही है। जो यहाँ पर बचा हुआ मलबा है उसको समेटा जा रहा है। लगभग खाली कर दिया गया है मस्जिद की दीवारों को छोड़कर, बाकी जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क था उसको साफ कर दिया गया है। क्या क्या साफ करा है यहाँ पर? ये तो जो बाहर का दीवार है ये सारा टूटा हुआ है। हाँ। आपकी ड्यूटी कब से है? ये तो हम जेसीबी चलाते हैं। जेसीबी चलाते हैं? हम तो सुबह में आए हैं। सुबह में आए? हाँ। रात वाले चले गए? हाँ, रात वाले चले गए हैं। अच्छा, तो आपका काम क्या है? पूरा साफ करना है? हाँ, मेरा तो काम है मलबा सारा उठाना। सब उठा दोगे? हाँ, ये सारा उठेगा। सब साफ करना है आपको? हाँ जी, ये एमसीडी की तरफ से सारा उठेगा। साफ करना। तो ये देख सकते हैं ये मलबा लगातार यहाँ से ढोया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लोहे का बचा हुआ सामान है, ईंटें हैं, लैंटर है, खिड़कियाँ, दरवाजे हैं, प्लास्टिक का जितना भी यहाँ पर कुछ दुकानें भी थी वो सब है। आप देखिए कि किस तरह से बुलडोजर जोर लगा रहा है और किस तरह से बड़ा जो चक है जो उसका मलबे का वो उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े चक हैं, ये भारी भारी हैं, तो उनको उठाया जा रहा है। बैरिकेडिंग यहाँ पर लगातार कर रखी है। यहाँ से एंट्री की किसी को इजाज़त नहीं है। रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस फोर्स, RAF लगातार यहाँ पर है। रात से ही पूरे इलाके की नाकाबंदी कर रखी है। अगर देखें तो चौराहा बिल्कुल बंद है। यहाँ देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर पूरे इलाके को जो है सैनिटाइज कर रखा है। किसी को भी यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो घूम के ही आ सकता है। यहाँ पर आप देखें तो ये बिल्कुल व्यस्त चौराहा था। यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। यहाँ तक ये बाउंड्री थी। ये बाउंड्री का जो मलबा है पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और एमसीडी की जो व्हीकल्स है वो यहाँ पर हैं, लगातार एक के बाद एक ये आ रही हैं, जा रही हैं। तो ये लगातार यहाँ पर मूवमेंट लगातार जारी है और इसी वजह से जो है रास्ता रोका गया है। लगातार जो दिल्ली पुलिस के जो गाड़ियां हैं, अधिकारी आप देख सकते हैं वहाँ से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की जो गाड़ी है वो आ रही हैं। ये देखिए ये, और जो लोकल यहाँ पर जितने भी दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी है वो यहाँ पर हैं। अभी देखेंगे तो एक अधिकारी और आए हैं। पूरी रात से यहाँ DCP, जॉइंट CP लगातार यहाँ पर गश्त पर है और यहाँ पर ये जो पूरे इलाके को जो है सैनिटाइज कर दिया गया है। किसी भी तरह की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रास्ता है उसको भी ब्लॉक किया गया है। अब अगर मस्जिद की तरफ हम चलें तो ये बैरिकेडिंग है और इस बैरिकेडिंग के उस तरफ से मस्जिद की इस तरफ जो है बिल्कुल बंद है, वन वे है। दूसरी साइड अगर चलें तो दूसरी साइड हम चलते हैं, आपको लेके चलता हूं। मैं मस्जिद का जो हिस्सा है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये लगातार यहाँ से जो मलबा है उसको समेटा जा रहा है और ये एक दूसरा बुलडोजर है वो भी इसी तरह से सामान जो बचा हुआ है वो इसमें भर रहा है। बड़ी बड़ी टंकियाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं जो तोड़ दी गई हैं। ये बारात घर था यहाँ पर, तो उसका मलबा आप देख सकते हैं कि कई हज़ार लीटर की जो टंकियाँ थी उसको तोड़ दिया गया था। और ये दरवाज़ा था, आप समझ सकते हैं ना, ये दरवाज़ा जो गाद है इस टंकी के अंदर थी वो भी इसमें आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है पानी का स्टोरेज यहाँ पर किया जाता था। तो वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ से अब साफ़ कर दी गई हैं। और ये देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो मलबा है वो आपको बता सकता है कि कितना यहाँ पर जो है सामान था। और ये पोल आप देख सकते हैं कि जो बिजली का इलेक्ट्रिक पोल था वो भी बुलडोजर की चपेट में आ गया है। तो वो पोल भी धराशायी है। ये देखेंगे तो ये यहाँ पर जो हाथ धोया जाता है वजू खाना
ये यहाँ पर है, सुरक्षित है, वजू खाना में कोई दिक्कत नहीं है। और मस्जिद का जो मेन गेट है वो मेन गेट आप देख लीजिए, ये मस्जिद का मेन गेट है जहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। और ये बाउंड्री थी, मस्जिद की बाउंड्री जो थी, उस जो सेपरेट किया गया था वो ये है, तो इसको भी हटा दिया गया है। इस साइड में जो मस्जिद के इस दीवार की बाउंड्री के इस साइड में यहाँ पर जो है जो लगा हुआ था बोर्ड, वो तो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री इसको हटा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है। ये सारा इलाका जो था, जिसका कहना था कि एमसीडी का जो है लैंड थी और इस एमसीडी की लैंड पर जो अतिक्रमण था उसको सिर्फ हटाया गया है। मस्जिद का जितना भी एक्वायर एरिया था उस पर किसी तरह की डिमोलिशन प्रोसीजर नहीं है। स्टे और वो ये सारी हर जगह स्टे मतलब बोला आते हैं, लेकिन सिर्फ मस्जिद पे क्यों, हर जगह की मस्जिद टारगेट क्यों करते हैं? तो इसके लिए तो मतलब हम कुछ कह ही नहीं सकते। बराबर में मंदिर भी है, वहाँ भी बहुत अतिक्रमण है, वहाँ पर भी अतिक्रमण है। बिल्कुल बिल्कुल हटाना चाहिए ना। जब हटा रहे हैं तो इंसाफ हो, मतलब अगर मस्जिद पे कर रहे हैं तो मंदिर पे भी करें। आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ये माहौल चल रहा है कि इन्हें इतना ही नोटिस वो कुछ नहीं देना, लेकिन उन्हें तोड़ना और उन्हें मतलब ये एक टारगेट है। इनका कहना कि हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था ये। देखिए, ऐसे हाई कोर्ट के ऑर्डर एक जगह नहीं बहुत सी जगह चल रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर माननीय अदालत का सब मानते हैं, लेकिन वो अकेले एक चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो मतलब हाई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर नहीं था, स्टे भी था इस पे 22 तारीख तक, लेकिन स्टे को नहीं माना। नहीं, ये कह रहे कि स्टे नहीं था, सुनवाई थी, स्टे नहीं दिया था कोर्ट ने। नहीं स्टे था, 22 तारीख तक था। हाँ, तोड़फोड़ पर स्टे था, बिल्कुल था। देखिए, यहाँ ना तो बात मतलब उसका टॉयलेट छोड़ा, ना इमाम साहब के कमरा छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा क्या है मतलब? क्या मतलब इमाम साहब का कमरा कहाँ पर था? जो भी था मैं बता रहा हूँ, आप उधर उस साइड था, कहाँ पर था? आप देख सकते हैं, आप खुद देख लीजिए, नहीं, ये तो बताओ सारी ना चीज़ आपको नज़र आ जाएंगी, तो वो आप देख लेंगे। इमाम साहब यही है क्या? नहीं, ये नहीं है इमाम साहब, ये तो जॉब करते हैं दिल्ली जल बोर्ड में। दादा, ये जो मामला है इस पे ये कह रहे हैं कि भाई ये हाई कोर्ट के बाद तोड़ा गया, मतलब इस पे किसी तरह का इलीगल वो गलत action- हमें पता नहीं, मैं खुद एमसीडी में असिस्टेंट इंजीनियर था। अच्छा, रिटायर हो गए हैं, तो ये इसको कैसे देखते, फिर आप तो गहराई से देखते होंगे। ये आप क्या देखते हैं? आप यही स्थानीय रहते हैं? मैं स्थानीय नहीं हूँ, मैं किसी से मिलने आया था, मिलने के लिए, इसलिए यहाँ जो भी है ना, तो वो इसलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता। ये तो हो रहा है, एक तरफा एक्शन हो रहा है और डायरेक्ट हो रहा है, इस पे तो हम लोग कुछ नहीं। देखिए, किसी का क्या कहना है इस पे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जहाँ भी हो रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। नहीं, कई हिंद मंदिरों को भी हटाया गया, मंदिर को अब वो हटाया होगा, पता नहीं कौन से हटाया। हम कई जगह जो अतिक्रमण थे वो हटाए भी हैं, तोड़े भी हैं। तो सरकार का कहना है कि वो धर्म के आधार पर चीज़ें नहीं देखती, वो अतिक्रमण आधार पे ही कर रही है, जो भी कर रही है ना धर्म के आधार पे कर रही है। और ये जो चीज़ें मलबा हटाया गया, जैसे यहाँ पर बुलडोजर चला, ये गलत, ये सरकारी था कि मस्जिद का था? ऐसे तो मतलब बहुत सारे दिल्ली में देखो हज़ारों चीज़ें जो जिस पे बिल्डोजर चलना चाहिए वहाँ क्यों नहीं चलता? वहाँ जो क्योंकि पैसे वाले हैं उनके ऊपर नहीं चलेगा बिल्डोजर हमेशा टारगेट बना के चलता है। नहीं, तो ये सरकारी थी कि ये मस्जिद की थी प्रॉपर्टी जहाँ पे इसमें चल रहा है? देखिए, ये मुझे नहीं मालूम किसकी थी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सिर्फ मतलब जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ इस सोच का भी तो कोई वजह होगी ना भाई, चाहे तो ये कहिए कि ये सरकारी थी। ये सोच कुछ नहीं है, सोच सामंतवादी सोच है और कुछ नहीं है। तो ये वो लोग थे जो मस्जिद से आए थे, इनका कहना था कि सिर्फ एक ही पक्ष पर बुलडोजर चलता है। हालांकि इन्होंने इस बात को कहा है कि ये सरकारी ज़मीन थी, मतलब इसको लेकर इन्होंने डिनाई नहीं किया कि ये सरकारी थी, एमसीडी की थी। लेकिन एमसीडी की ज़मीन पर भी इन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारी हज़ारों जगह है, वहाँ क्यों नहीं चलता। इन्होंने मंदिर का भी नाम लिया कि मंदिर पर भी अतिक्रमण है, तो उसको भी होना चाहिए। तो ये कहना था मस्जिद से जुड़े हुए लोगों का। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।